हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद वाक़यात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उनसे कहा कि हम आप पर तब ईमान लाएंगे जब आप हमें कोई निशानी दिखाएंगे। आपने फरमाया, कौन सी निशानी? वो कहने लगे, हमें कोई मुर्दा जिंदा करके दिखाइए। आप अलैहिस्सलाम ने उनको एक कब्र पर लेकर गए और कब्र पर ले जाकर आपने मुर्दे से कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अल्लाह ताला ने उस मुर्दे को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर दिया। आपने देखा कि एक नौजवान कब्र में से उठा, उसके बाल सफ़ेद थे मगर उसका चेहरा नौजवानों जैसा लग रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। एक बेटे का तो कुफ्फार के साथ हशर हुआ और वो डूब गया था। आपने फरमाया, अच्छा तुझे मरे हुए कितना वक्त गुजर चुका? उसने कहा, 4000 साल हो गए हैं। फिर कुछ बताओ, तुम्हारे साथ कब्र में क्या मामला हुआ? कहने लगा, जब मुझे कहा गया कि खड़े हो जाओ, मुझे यूं लगा जैसे कयामत आ गई हो। तो कयामत के खौफ की वजह से मेरे तमाम बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं ये समझा कि शायद मुझे कयामत के लिए खड़ा किया जा रहा है। वो ऐसा दिन होगा जिस दिन की सख्ती बच्चों को बूढ़ा करके रख देगी। ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी मौत को याद करते तो इन पर एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती, बावजूद ये कि उन्हें रूह अल्लाह का एहसास हासिल है। फिर भी उनके दिल में इतना खौफ पैदा हो जाता कि उनको शदीद किस्म का पसीना आ जाता। ईसा अलैहिस्सलाम अपने ख्वारियों में थे कि वो लोग जो आप पर ईमान लाने के बाद आपकी मसाइबात में आपके हमरा थे। एक दिन कब्रिस्तान के अंदर वो जब कब्र पर खड़े थे तो उसी मौका पर आपके हवारियों ने कब्र की तारीकी, उसकी तंगी, उसकी वहशत का जिक्र किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी माओं के पेट में भी ज़्यादा तंगो तारीक मकाम पर न थे? जब अल्लाह फराह करना चाहता है तो फराह कर देता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हवारियों की जमात, लोगों तुम गुनाहों से डरते रहो और हम लोग कुफ्र से डरते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ तो देखा कि सब बर्बाद हुए पड़े थे। आपने फरमाया कि इन पर अल्लाह का अजाब बरसा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे रब का अजाब कूड़ा बरसा है। और फिर मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे से सवाल जवाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन बस्ती वालों से फरमाया, बस्ती वालों, जवाब जो आया है, लब्बैक ए अल्लाह के नबी। आपने फरमाया, तुम्हारे गुनाह क्या थे? तुम्हें किस सबब से हलाक किया गया? आवाज़ आई, हमारे दो काम थे जिसकी वजह से हम हलाक हुए। एक तो दुनिया से मोहब्बत थी, बुरे लोगों का साथ देते, बुरों की सोहबत में बैठते। आपने पूछा, दुनिया की मोहब्बत से क्या मतलब? आवाज़ आई, दुनिया से मोहब्बत इस तरह थी जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया आती तो खुश हो जाते, जब दुनिया हाथ से निकल जाती तो गमगीन। हराम का ख्याल किए बगैर दुनिया कमाते और जायज़ की परवाह किए बगैर दुनिया खर्च करते। कमाई में हलाल और हराम को नहीं देखते थे और खर्च करने में भी जायज़ नाजायज़ को नहीं देखते थे।